मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 65वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में द्वितीय अध्याय का द्वितीय अनेक पढ़ रहे हैं। शब्द नित्य है या अनित्य है, इसकी परीक्षा हो गई है। अब एक नया प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। 2:40 भूमिका देखिए। द्विधश्च अयम शब्द वर्णात्मक ध्वनिमात्रश्च। कहते हैं शब्द दो प्रकार के हैं, एक वर्णात्मक है और एक ध्वनिमात्र है। जो हम बोलते हैं बातचीत में, जो शब्द का उच्चारण करते हैं, सुनते हैं, वो तो वर्णात्मक है। उसमें बहुत सारे वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 63 वर्णों को प्रयोग करके हम बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। हिंदी में थोड़ा कम है, संस्कृत में 63 है और अन्य भाषा में कम है। तो ये वर्णात्मक है। और ध्वनि मात्र है, जैसे ताली बजा दिया, ये ध्वनि है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसमें ध्वनि है। पेड़ की डाली टूट जाती है, ध्वनि है। तो ध्वनि मात्र है। चिड़िया बोलती है, पशु बोलते हैं, वो ध्वनि मात्र है। उसमें आ ई वर्ण नहीं है। तो दो प्रकार के शब्द होते हैं। तत्र वर्णात्मनि तावत्। पहले जो चर्चा हुई थी किसमें? ध्वनि मात्र में। जो शब्द अनित्य, ये चर्चा ध्वनि मात्र के विषय में की थी। कोई भी ध्वनि हो वो अनित्य होता है। हम कह रहे वर्णात्मनि। वर्णात्मनि तावत्, वर्ण स्वरूप जो शब्द है, उस शब्द के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। 40वां सूत्र बोलिए। विकार आदेश उपदेशात् संशय। तो पूर्व पक्षी का सूत्र कह सकते हैं। उसका कहना है कि विकार का उपदेश होता है, आदेश का उपदेश होता है। कोई व्यक्ति कुछ शब्द बोलता है तो हम उसको कह देते हैं ना कि ये शब्द ऐसे बोलो, तो बदल कर बोले। तो शब्द को बदल देना, इसको विकार कहते हैं। और एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द बोले, इसको आदेश कहते हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि विकार का भी उपदेश होता है और आदेश का भी उपदेश होता है। इसलिए हमको संशय हो रहा कि जो ध्वनि में शब्द आ ये सब प्रयोग करते हैं, इसमें विकार होता है या आदेश होता है? व्याकरण, व्याकरण में बहुत सारे संधि कार्य होते हैं और भी शब्द रूप धातु रूप सब सिद्ध होते हैं। तो उसमें जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, वहाँ वो विकार होते हैं या आदेश होते हैं? विकार मतलब केवल मोडिफिकेशन हो गया, तो उसको कहते हैं विकार। दाल पहले आपने उबाल दी थी, अब उसमें छोंक लगा दी, तो उसको विशेष कर दिया, तो ये हो गया विकार। अथवा भोजन रखा था, रखे रखे वो खराब हो गया, ये विकार है। और आदेश क्या है?
आपने रोटी ले आया, मैं कह दिया कि नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी वापस ले जाओ, भात लाओ। तो रोटी को ले गए वापस, भात लाए, ये क्या है? आदेश। एक के स्थान पर दूसरा आ गया, इसको कहते हैं आदेश। और एक में ही थोड़ा परिवर्तन हो जाए तो उसको कहते हैं विकार। तो इनमें क्या है सही, इसलिए हमको संशय हो रहा। दोनों प्रकार के उपदेश होने से हमें संशय होता है, ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। भाष्य में उदाहरण से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा आपको। दध्यत्र इति केचित् इकार इत्वं हित्वा यत्वम् आपद्यते इति विकारं मन्यन्ते। दधि जमा अत्र, कौन सी संधि हो गई? इको यणची, इकी के स्थान पर यण हो गया। तो इकी को जो यण हुआ, दधि का ई को य हो गया, तो ई ही विकार होकर यह हो गया, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। दधि अत्र इति, इसी उदाहरण में, केचित कुछ लोग ऐसे मानते हैं। क्या मानते हैं? ईकार, जो इकार था दधि में, जो ई, वो ई त्वम, उसका ई स्वरूप को, ई पना को हित्वा छोड़ करके यत्वम आपद्यते, वो ई अपने ई स्वरूप को छोड़कर यह हो गया। जैसे कोई व्यक्ति गंदा संदा आता था, उसको कहते जाओ नहा धो कर आओ, पसीना आ रहा है, गंदा आ रही है, तो साफ सुथरा होकर आता है। तो वैसे कुछ परिवर्तन हो गया उसमें, ई में ही परिवर्तन होकर उस वह ई ही क्या हो गया? यम में बदल गया। ऐसे कुछ लोग मानते हैं। यदि विकारम मन्यन्ते, इसको विकार मानते हैं। केचित, और दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं इकारस्य प्रयोगे विषय कृते यत् इकार स्थानं जाते तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते। केचित, और दूसरे लोग ऐसे मानते हैं इकारस्य प्रयोग विषय कृते, जब कहीं पर इकार आएगा और उसके बाद यदि अच आ जाए, अच मतलब कोई स्वर, बाएं तरफ आपका ई है और दाएं तरफ कोई और स्वर आ गया, ई को छोड़कर और कोई स्वर आ गया, तो वो ई कार अपने स्थान को छोड़ देता है, स्थान खाली कर देता है, और उसके स्थान पर आकर कौन बैठ जाता है? यह आकर बैठ जाता है। पहले में क्या था? ई कार बदल कर यह बन गया। दूसरे में ई कार अपना स्थान छोड़ देता है। इकार स्थानम जाति, इकार अपने स्थान को छोड़ देता है। तत्र यकारस्य प्रयोगम, फिर यकार का आकर प्रयोग होता है। ब्रुवते, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। दोनों में भेद समझ में आया? अनमोल जी समझ में आया भेद क्या है? चलो आगे कह रहे, संहितायाम विषय इकार न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकार प्रयुज्यते स आदेश इति। संहितायाम विषय, उसी दूसरे पक्ष को खोलकर बता रहे। संहितायाम विषय, संहिता क्या होती है? ऐसे नहीं चलता है। हाँ, क्या मतलब? जब पास पास हो जाते हैं उसको संहिता कहते हैं। जैसे विमल में बी है पहले, उसके बाद वी में वा के बाद ईकार है, फिर म आ गया, फिर अ आ गया, फिर ल आ गया। अब इसके बाद कोई अच्छा है तो वी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो संहिता नहीं है। यदि अंत में ईकार है और उसके बाद कोई और स्वर आ जाए तब वह इकोयणची लगता है। वी तो है पहले और बाद में कोई स्वर आए तो काम नहीं करेगा। संहिता विषय मतलब पास पास होना चाहिए। परासन्निकर्ष संहिता, उस संहिता के विषय में ईकार न प्रयुज्यते, जब संहिता हो जाए तो ईकार के बाद कोई स्वर आ जाए तो ईकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तस्य स्थाने यकार, उस ई के बदले में वहाँ पर यकार को रखते हैं। स आदेश, इसको आदेश कहते हैं।
इस प्रकार का कह दिया। उभयम इदम उपदिश्यते, दोनों प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। तत्र न ज्ञायते किम तत्वम इति, तो पता नहीं चलता है कि क्या तत्व है। कुछ लोग इसको विकार कहते हैं और कुछ लोग इसको आदेश कहते हैं। तो वास्तव में विकार है या आदेश है? तत्वम, तत्वम सत्यम, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, पता नहीं चलता, संशय। यहाँ तक पूर्व पक्ष की बात पूरी हो गई। आगे सिद्धांत अपने ओर से कह रहा है, आदेश उपदेश तत्व, आदेश रूपी उपदेश जो है ये तत्व है, वास्तविक है। विकार पक्ष ठीक नहीं है, आदेश हो गया, ये सिद्धांत पक्ष है। आगे बांटते क्या देखिए, विकार उपदेशे ही अन्वयस्य अग्रहणात् विकार अनुमानम, विकार उपदेश ही, विकार का उपदेश मानने पर ही अन्वयस्य अग्रहणात्, अन्वय, अन्वय का अर्थ उसके साथ जुड़कर जो रहता है, ग्रहण न होने से विकार अनुमानम, विकार नहीं कह सकते। जैसे विकार के लिए मैंने आपको दो उदाहरण दिया था। एक तो बताया था दाल उबाल दिया था, उसको छोंक लगाकर विशेष बनाओ। ये छोंक लगाया, उसमें वो पहले का दाल है या नहीं है? पहले का दाल उसमें जुड़ा हुआ है, छोंक लगाया केवल, तो उसमें विकार में क्या होता है, पहले वाली चीज उसमें अन्वय होकर रहता है। अन्वय मतलब जुड़कर रहता है, उससे युक्त रहता है, संबंधित रहता है, उसको कहते हैं अन्वय। और दूसरा बताया था कि कोई भोजन है, आपने 5-7 दिन रख दिया तो बिगड़ गया, तो पहले जो भोजन था वो भोजन उसमें जुड़ा हुआ है, खराब हो गया, लेकिन पहले का भोजन हटा नहीं है, पहले का वो भोजन उसमें जुड़ा हुआ है, उसको भी विकार कहते हैं। तो विकार में जो चीज पहले थी वो चीज जुड़कर रहती है, अन्वय। तो सिद्धांत कहता है ई के स्थान पर यह हो गया। यदि आप विकार कहेंगे, विकार मानने पर ई भी मिलना चाहिए, ई में कुछ चेंज हो जाए तब तो हम कह सकते हैं विकार, लेकिन ई तो अन्वय होकर मिल नहीं रहा वहाँ, वहाँ सीधा यह मिल रहा। यदि ई होता और ई में कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे उदात धर्म था, अनुदात कर दिया, अनुदात को स्वरित कर दिया, अथवा और कुछ ऐसे धर्म खाली परिवर्तन होता, मूल चीज ई की ई रहती, तब हम कह सकते थे ये विकार। समझ में आया? उससे जुड़कर नहीं है, इसलिए उसको हम विकार नहीं कहेंगे। ये भारती क्या इसकी व्याख्या कर रहे हैं, सति अन्वये किंचित निवर्तते किंचित उपजायते यदि शक्यते विकार अनुमातम। अन्वय जुड़कर रहने पर कुछ चीज हट जाती है, कुछ चीज नई उत्पत्ति हो जाती है। जैसे भोजन विकार हो गया, विकृत हो गया, खराब हो गया, तो पहले जो उसमें सुगंधी थी वो सुगंधी हट गई, अब उस सुगंधी के स्थान पर दुर्गंधी आ गई। एक चीज हट गई, दूसरी चीज आ गई, चीज वही है, माल मसाला वही है, एक धर्म, एक गुण, एक विशेषता बदलकर नई विशेषता आ गई, इसको हम विकार कहते हैं। तो किंचित निवर्तते, कुछ चीज हट जाती है, किंचित उपजायते, कुछ चीज नई उत्पत्ति होती, इतनी शक्यते, ऐसी स्थिति में विकार अनुमातम शक्यते, विकार कह सकते हैं। शरीर जैसे है वैसे ही है, और शरीर में पहले कुछ स्थिति थी, अब कुछ स्थिति बदल गई, तब हम कुछ कहेंगे विकार। लेकिन मर गया और नया शरीर मिला, उसको विकार नहीं कह सकते, वो क्या, वो आदेश हो गया। आपने ऐसे कर्म किया, अब आपको आदेश मिला कि ये शरीर भोगो। बढ़िया भी हो सकता है, घटिया भी हो सकता है, और जिस शरीर में है उस शरीर में ही थोड़ा चेंज हो गया, कोई रोग हो गया, कोई विकार हो गया। शरीर बदला नहीं, वही शरीर है, कुछ रोग हो गया तो विकार। पहले व्यक्ति का शरीर की चमड़ी बढ़िया दिख रहा, किसी किसी को सफ़ेद दाग हो जाते हैं, कुष्ठ रोग जैसे दिखता है, तो इसको कहेंगे विकार। शरीर बना हुआ है तो सुंदर रूप हटकर कुत्सित रूप आ गया,
तो उसको कहते विकार। न च अन्वय गृहते तस्मात् विकार नास्ति थी। जो ई के स्थान पर यह आया वहाँ अन्वय कुछ भी गृहित नहीं होता है, ईकार वहाँ जुड़कर नहीं रहता है, इसलिए इसको विकार नहीं कह सकते। हो गया। आगे देखिए, आगे भी वार्तिक है। भिन्न कर्णयोश्च वर्णयोः अप्रयोगे प्रयोगो भवति। भिन्न कर्णयोः, अलग अलग कर्ण का, भिन्न कर्णयोश्च वर्णयोः, भिन्न कर्ण वाले, भिन्न कर्ण मतलब यहाँ जो वर्ण उच्चारण में जो कर्ण की चर्चा होती है, जिह्वा उच्चारण करने में कर्ण है, तो जिह्वा का कैसे उच्चारण करें तो ईकार बनेगा, कैसे उच्चारण करें तो यकार बनेगा। तो ही और यह का भिन्न भिन्न कर्ण है। तो भिन्न कर्ण हो वर्णे हो, भिन्न कर्ण वाले दो वर्णों का अप्रयोग है, प्रयोग न होने पर प्रयोग भवति ही। एक के प्रयोग न होने पर दूसरे का प्रयोग होता है। जब आपको मैं कहूँगा ई बोलिए, तो ई बोलते समय आप यह नहीं बोल सकते। ई का बोलना प्रयोग कर रहे तो यो का प्रयोग नहीं कर सकते, यह बोलेंगे तो फिर ई नहीं बोल सकते। एक के प्रयोग में दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते। उसी को आगे व्याख्या कर रहे हैं। विवृत कर्ण इकार। कौन सा सूत्र है वर्णोच्चारण शिक्षा में? हाँ, हर स्वर विवृत होता है एक को छोड़कर। समृतस्तु अकार। अकार जो है समृत, समृत मतलब गला सिकुड़ता है। गुरुकुल में तो चलो पढ़ते, बाहर के लोगों को ये आ में ही बड़ी समस्या हो जाए। वो आ को भी लंबा बोल देते, सोचते आ हो गया। एक अलग चीज है, आ एक अलग चीज है। बोलेंगे तो मुंह में सिकुड़ता है, गला सिकुड़ता है, मुंह सिकुड़ता है। आ कहेंगे तो मुंह फटता है, गला खुलता है। यही पकड़ में नहीं आता है। खोल कर बोलना होता है, केवल ह्रस्व दीर्घ नहीं। ई में तो बिल्कुल सही है, ई दोनों एक जैसे उच्चारण है, केवल समय का भेद है। में ऐसे नहीं है, अकार समृत होता है। तो विवृत कर्ण इकार, इकार क्योंकि एक स्वर है और अ को छोड़कर बाकी सब स्वर विवृत होते हैं, तो इकार भी विवृत है। विवृत का अर्थ तक खोलना, खुल जाना, गले को खोल कर बोलना होता है। ई खोल कर बोलना होता है। बोलेंगे तो सिकुड़ता है, सिकुड़ने को समृत और खोलने को विवृत ऐसे कहते हैं। व्याकरण में तो अकार को भी विपरीत माना गया है, प्रतिज्ञा मात्र की गई है, प्रतिज्ञा किया गया है। आयुण सूत्र में पाणिनि जी प्रतिज्ञा करते हैं कि अ को विपरीत मान कर चल रहे, ताकि सवर्ण दीर्घ कार्य आदि हो सके। सवर्ण करने के लिए वो मान कर चल रहे है नहीं, उच्चारण तो वैसे ही होगा, केवल व्याकरण के कार्य के लिए मान कर चलते हैं। तो उदाहरण भी तो यहाँ पर व्याकरण के कार्य के अनुसार दे रहे हैं, तो फिर हमें विपरीत मान के चलना चाहिए। नहीं, यहाँ तो आ की चर्चा नहीं है ना, यहाँ तो ये की चर्चा कर रहे हैं, न्याय का कह रहे हैं ना अभी जो। यहाँ तो आ की चर्चा नहीं है, तो मैंने खाली आपको अतिरिक्त बताया कि अ का उच्चारण ऐसे होता है। आगे कह रहे हैं ईसत् स्पृष्ट कर्ण यकार। ईसत् स्पृष्ट, यकार का उच्चारण कहते थे ईशत स्पृष्ट। ईशत मतलब थोड़ा। क कहेंगे तो जोर से जाकर स्पर्श करता है जीव, यानी यह कहने से जीव हल्का स्पर्श करता है। जो हल्का स्पर्श है उसको संस्कृत में कहते हैं ईशत स्पृष्ट। और जिसको विशेष पढ़ना है, हमारे वर्ण उच्चारण शिक्षा वीडियो देख लें, वहाँ सब बताया गया खोल खोल कर। ईशत स्पृष्ट कर्ण यकार। ईशत थोड़ा छूना, ऐसे प्रयत्न से यकार का उच्चारण होता है। तौ इमौ पृथक कर्ण आख्येन प्रयत्नेन उच्चारणीयौ। तौ इमौ, ये दोनों जो है, एक इकार और एक यकार, इकार और यकार
पृथक करण आख्यान, पृथक पृथक करण है। ईकार का करण है विपरीत करण और यकार का करण है ईसत् स्पृष्ट करण, दोनों का पृथक पृथक है। पृथक करण आख्यान, पृथक करण वाले नाम से, प्रयत्न प्रयत्न से उच्चारण ये उच्चारण करने योग्य होते हैं। तयोः एकस्य अप्रयोगे अन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न, एक का प्रयोग न होने पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। य आप तभी बोल सकते हैं जब आप ई को नहीं बोलेंगे, ई तभी बोल सकते हैं जब य नहीं बोलेंगे। य बोलते समय ई नहीं बोल सकते, ई बोलते समय य नहीं बोल सकते। यदि विकार होता तो उसी में तो थोड़ा परिवर्तन होता, तो दोनों का उच्चारण एक जैसे होता। वो अलग चीज है। अंतरतम जो है वो तो एक आदेश पहले प्राप्त हो जाए तब वो लगेगा। बहुत सारे आदेश हो तब वो कहेगा कि भाई अंतरतम को करो। आगे अविकार च अविशेष, अविशेष का अर्थ समान, अविकार मानने पर समान रूप से, अर्थात ये कहना चाहता चाहे विकार इकार यकार हो अथवा अविकार यकार इकार हो, अर्थात ये ऐसे समझिए कहीं पर यह मूल रूप में है और कहीं पर ई को विकार होकर यह हुआ, ऐसे ही कहीं पर ई मूल रूप में है और कहीं पर यह को संप्रसारण होकर ई हुआ है। चाहे मूल रूप में इकार हो चाहे संप्रसारण होकर इकार हो, चाहे मूल रूप में यकार हो या ई को बदल कर यकार हो, दोनों में कोई अंतर रहता है क्या? अंतर नहीं रहता है। यदि विकार होता तो भेद होना चाहिए, विकार वाले यकार और मूल यकार दोनों में अंतर आना चाहिए। एक व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी करके किसी का चेहरा बनाया और मूल में वो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति में अंतर रहेगा ना। एक गाड़ी टूट फूट गई थी, उसको डेटिंग पेंटिंग करके आपने नया बनाया और एक बिल्कुल फ्रेश नया है, दोनों में अंतर रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। लेकिन सिद्धांत कह रहा है ये जो ई और मूल इकार और विकार इकार कोई अंतर नहीं है, इसलिए विकार नहीं मान सकते। भाष्य देखिए, अविकार च अविशेष अर्थ हो गया अविकार है जो विकार नहीं है उसमें अविशेष समान रूप में रहता है, दोनों यकार इकार में कोई परिवर्तन नहीं है। भाष्य यत्र इमौ ईकार यकार न विकार भूतौ, जहाँ पर ये दोनों ईकार और यकार न विकार भूत, विकार नहीं है मूल रूप में है। यथते यथत में यति प्रयत्न धातु है तो धातु में ही यकार पड़ा, कोई विकार होकर यकार नहीं हुआ। यच्छति में यह धातु में ही है, प्रायस्त में यह मूल रूप में है। इति ये जो तीन शब्द हैं इनमें यकार मूल रूप में है। ऐसे इति इकार इनम, यहाँ ईकार मूल रूप में है। मूल रूप में यकार के तीन उदाहरण, मूल रूप में इकार के तीन उदाहरण दे दिया। यत्र च विकार भूतो, और जहाँ पर विकार भूत हुए इष्ट्वा, इष्ट्वा का क्या अर्थ है अनमोल जी? इष्ट्वा, इसलिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। इष्ट्वा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और आप कहेंगे इच्छा, तो इच्छा से नहीं मिलेगा स्वर्ग। यज धातु का प्रत्यय करके इष्ट्वा बना, यज्ञ करके। तो अब यज धातु था, यज का जो य है उस य को क्या हो गया? ई हो गया, संप्रसारण होकर ई हो गया। ये मूल इकार नहीं है, य के स्थान पर इकार आया है। और व्याहरती, व्याहरत में बी प्लस आ, हरती वी में जो ई था उस ई को आ के कारण से यह हो गया। ये मूल यकार नहीं है,
परिवर्तित होकर यकार हुआ है। दोनों बात समझ में आई। पहले जो उदाहरण दिए उसमें मूल रूप में यकार है, इकार है। ये जो दो उदाहरण है यह मूल रूप में नहीं थे, परिवर्तित होकर आए हैं। ठीक है। उभयत्र प्रयुक्तः अविशेषः यत्नः श्रोतुश्च श्रुति इति आदेश उपपत्ति। उभयत्र चाहे मूल यकार इकार हो या परिवर्तित यकार इकार हो, प्रयुक्ता प्रयुक्त प्रयोग करने वाला, बोलने वाला, उच्चारण करने वाला, अविशेष यत्न समान रूप से यत्न करता है। चाहे मूल यकार हो अथवा ई के स्थान पर यह आया हो तब भी वैसे ही यह बोलता है। और श्रोतुश्च श्रुति, श्रोता की श्रुति, श्रोता को जो सुनाई दे रहा वो ऐसे ही सुनाई दे रहा। क्या विकार का इकार आपको अलग सुनाई दे रहा? मैंने कहा इदम, इदम में जैसे ही सुनाई दे रहा, इष्टवा में भी वैसे ही सुनाई दे रहा। विकार वाले में कोई अलग रूप से सुनाई देता ऐसा तो है नहीं। तो एक जैसे सुनाई दे रहा, एक जैसे बोला जा रहा, तो इसलिए विकार नहीं कह सकते। यदि आदेश उपपत्ति, इससे पता चलता है ये आदेश है। आदेश होगा तो उसके स्थान पर ये आ गया, ये ठीक है। आगे प्रयुज्यमान अग्रहणात् च। गाड़ी खरीदते हैं ना, जब सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं आपको पता है किसी मैकेनिक को लेकर दिखाते हैं। क्यों? वो पहचान सकता है ये विकार है या अविकार है, आप नहीं जान सकते। तो विकार को वो जान सकता है। तो पुरानी गाड़ी, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते तो वहाँ तो विकार है। कंपनी से आई गाड़ी वो मूल है, ओरिजिनल है, और सेकेंड हैंड वो विकार है। यानी ई और ई में, इदम के इकार में, इष्टवा के इकार में ऐसे कोई चेंज नहीं है। यदि चेंज होता तो एक को विकार और एक को ओरिजिनल मानते, ऐसा तो है नहीं। इसलिए दोनों ही मूल रूप में आदेश है। आगे प्रयुज्यमान अग्रहणात् च। प्रयुज्यमान, ये सानच प्रत्यय क्या अर्थ होगा अनमोल जी? देखो इसलिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है। प्रयुज्यमान प्रयोग करता हुआ, प्रयुज्यमान अग्रहणात्, ई को प्रयोग करते करते ई यह बन गया, ऐसे नहीं है। छोटा बच्चा जैसे वो देखते देखते बड़ा हो जाता है, उसमें तुम मानेंगे कि भाई ये बेकार हो गया। बेकार मतलब चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन जो ई है वो आप ई बोलते बोलते वो यह बन जाता है, ऐसे नहीं है। प्रयुज्यमान अग्रहणात् च, इसी का भाष्य देखिए। न खलु इकार प्रयुज्यमान यकारात्ताम आपद्यमान गृह्यते। सिद्धांत कह रहा है ईकार का प्रयोग करता हुआ, प्रयोग किया जाता हुआ ईकार यकार स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। न गृह्यते, ऐसे गृहित नहीं होता है। कभी कोई व्यक्ति ई बोल रहा है और ई बोलते बोलते वो ई ही यह बन गया, ऐसे लगता है क्या? ई बोल दिया तो खत्म, यह तो अलग आता है। तो इसलिए ई प्रयोग किया जाता हुआ यदि यह हो जाता तब तो विकार मानते हैं, ऐसे नहीं है। किम तारे, फिर कैसे? इकारस्य प्रयोगे यकार प्रयुज्यते। ईकार के प्रयोग स्थान पर यकार का प्रयोग किया जाता है। जहाँ ईकार था दधि, दधि को ई को हटा देते हैं, उसके स्थान पर य लाकर बिठा देते हैं। दधि अत्र दध्यत्र, तस्माद अविकार, इसलिए विकार नहीं है। आगे अविकारे च न शब्द अन्वाख्यान लोप। अविकार मानने पर शब्द अन्वाख्यान का लोप नहीं हो रहा है, जिसके कारण से मजबूरी से हमको मानना पड़े कि विकार है। शब्द अन्वाख्यान क्या होता है? व्याकरण शास्त्र। यदि ई के स्थान पर यह विकार नहीं मानेंगे तो व्याकरण शास्त्र बेकार हो जाएगा। ऐसे होता तो मान लेते हैं। भाई पाणिनि ऋषि ने
इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र बने, फालतू हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसलिए बेकार मान लो। कहते ऐसे तो कुछ होता नहीं है। और व्याकरण क्या मानता है? शब्द को नित्य मानता है, आदेश मानता है। कोई भी नित्य में कोई विकार नहीं होता, तो अविकार ही मानता है, तो आदेश ही मानता है। हैं? हाँ, अन्वाख्यान का अर्थ व्याख्यान। पहले कोई बात है तो उसकी व्याख्या करते हैं ना। जैसे मैं न्याय दर्शन गौतम जी का, बादशाह जी का है, मैं उसका व्याख्या कर रहा हूँ, तो ये मेरी रचना नहीं है, उनके कही हुई बात को मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ऐसे शब्द अन्वाख्यान। तो पहले जो वेद में ऋषियों ने शब्द बनाया था, उन शब्दों को पाणिनि जी व्याख्या कर रहे हैं। पश्चात व्याख्यान अन्वाख्यान, ठीक है वो। अविकार है च, अविकार मानने पर शब्द अन्वाख्यान व्याकरण शास्त्र का लोप नहीं होता है। न विक्रियंते वर्णा इति, वर्ण विकृत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? न च तस्मिन् पक्षे, यदि इस पक्ष को मान लें कि वर्ण विकृत नहीं होते हैं, इस पक्ष में शब्द अन्वाख्यान से असंभव, शब्द व्याख्यान शास्त्र व्याकरण शास्त्र का असंभव हो जाएगा, वो गलत सिद्ध हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। ये न वर्ण विकारम प्रतिपद्य मही थी, कि यदि शब्द अन्वाख्यान शास्त्र व्याकरण बेकार हो जाता, तब मान लेते विकार है। विकार न मानकर आदेश मानने पर भी व्याकरण शास्त्र बेकार नहीं हो रहा, उसका प्रयोजन तो सिद्ध हो ही रहा, तो इसलिए हम क्यों माने? व्याकरण में नहीं कह रहा कि विकार है। यदि व्याकरण शास्त्र विकार होता तब हम उसके लिए मान लेते हैं। आगे, न खलो वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम, विकार को थोड़ा हटाकर अब कार्य शब्द रखा है। एक वर्ण का दूसरा वर्ण कार्य नहीं होता है। जैसे सूजी कारण है और हलवा कार्य है, सूजी से हलवा उत्पन्न होता है, ऐसे एक वर्ण से दूसरा वर्ण पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं है, स्वतंत्र वर्ण है सब। न ही इकारात् यकारा उत्पद्यते, यकारात्मा इकारा। तो सिद्धांत कह रहा है ईकार से यकार की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे सूजी से हलवा की उत्पत्ति, ऐसे ई से यकार की उत्पत्ति नहीं होती, और य से ईकार की उत्पत्ति नहीं होती है। कार्य कारण भाव भी नहीं है इनमें। पृथक स्थान प्रयत्न उत्पाद्य ही इमे वर्णा तेषाम अन्यो अन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते इति युक्तम। पृथक स्थान प्रयत्न उत्पाद्य, अलग अलग स्थान है, अलग अलग प्रयत्न है। जो 63 वर्ण है, उन 63 में किन्हीं दो का सब कुछ मिलता हुआ ऐसे नहीं है। सब कुछ मिलना तो वही वर्ण हो जाएगा ना। किसी का स्थान भेद होगा, किसी का बाह्य प्रयत्न भेद होगा, किसी का अभ्यंतर प्रयत्न भेद होगा। क ख ग घ ङ 5 है, पांचों को हम कवर्ग कहते हैं, और वर्गीय वर्गीण सवर्ण, पांचों ये सवर्ण है। सवर्ण मतलब तुल्य अस्य प्रयत्न, मुख में इनका प्रयत्न समान है, फिर भी भेद है। क्या भेद है? प्रथम द्वितीय जो होते हैं अघोष होते हैं, श्वासानुप्रदान होते हैं, और विवृत कंठ होते हैं। और तीसरा चौथा जो होते हैं नादानुप्रदान, घोषवंत, समृद्ध कंठ होते हैं। भेद हो गया। और मानो चलो प्रथम द्वितीय में तो क ख में तो मैच हो गया ना, उसमें भी भेद है। क्या भेद है? एक ही अल्प प्राण, इतरे महाप्राण। तो पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है, ये भी भेद है। तो क और ख में एक ही वर्ण वर्ग के होते हुए भी कितना भेद हो गया। तो किन्हीं दो वर्ण में बिल्कुल 100%
समानता है ही नहीं। स्वप्रति समान हो तो वही वर्ण होगा ना, दूसरा वर्ण होगा ही नहीं। तो हर वर्ण का दूसरे वर्ण से कुछ भेद है, उसको कह रहे पृथक स्थान प्रयत्न उत्पाद्य, अलग अलग स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले इमे वर्ण, ये सारे वर्ण हैं। तेषाम अन्यो अन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते, दूसरे दूसरे के स्थान में प्रयोग होते हैं। यदि उत्तम, एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है ये तो ठीक है, एक का विकार होकर दूसरा होता है ये ठीक नहीं है। एक हट जाता है उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है। एतावत् च एतत् परिणामः विकारस्यात् कार्य कारण भावो वा। परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकार और एक होता है कार्य कारण भाव। विकार और कार्य कारण भाव में जैसे समझ में आता है, विकार मतलब कोई चीज रखी है, रखे रखे वो बिगड़ गया तो उसको ही विकार कहते हैं। और ये भी एक परिणाम है, जो पहले शुद्ध भोजन था वो अभी अशुद्ध हो गया, ये विकार एक परिणाम हो गया ना, परिवर्तन हो गया। और दूसरा कारण था, कारण को आपने कुछ परिवर्तन करके नया कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर लिया, ये भी परिणाम है। धागों का परिणाम वस्त्र है, और धागों जब गल सड़ कर जीर्ण शीर्ण हो जाए वो भी एक परिणाम है। परिणाम तो दोनों प्रकार हो सकता है, कार्य कारण भाव में परिणाम हो सकता है और विकार भी परिणाम हो सकता है। तो ये दो ही प्रकार के परिणाम होते हैं। तो शब्द का विकार ये भी नहीं है और शब्द का कार्य कारण भाव ये भी नहीं है। उभयम च नास्ति, दोनों ही बात नहीं है। तस्मात् न संति वर्ण विकारा, इसलिए वर्ण का विकार नहीं है। आगे मरण समुदाय विकार अनुभवत्ते वच्च मरण विकार अनुभवत्ते ही। वर्ण समुदाय का विकार जैसे असिद्ध है उसके तुल्य वर्ण का विकार भी असिद्ध है। वर्ण समुदाय मतलब अब तो केवल ई और या में चर्चा चल रही है, लेकिन कभी कभी पूरा एक शब्द हट जाता है, उसके स्थान पर दूसरा शब्द आ जाता है। जैसे आप अस धातु लेते हैं, अस धातु का रूप कैसे चलता है? अस्ति स्था संति। और भविष्यत काल में कैसे चलता है? तो अस को भविष्यति कैसे हो गया? भव। तो अस धातु को भू कर दिया। अस ये एक वर्ण नहीं है, अ और स दो वर्णों का समुदाय है, और भू भी एक वर्ण का समुदाय, भ और उ। तो एक वर्ण समुदाय हटकर दूसरा वर्ण समुदाय आ जाता है। एक धातु हट जाता है दूसरा धातु आ जाता है, एक प्रत्यय हट जाता है दूसरा प्रत्यय आ जाता है, कभी कभी पूरा प्रातिपदिक हट जाता है। ऐसे एक पूरा वर्णों का समुदाय हटकर दूसरा आ जाता है। तो जैसे वर्णों के समुदाय में कोई नहीं कहता कि विकार हो गया, वह तो आदेश ही माना जाता। अस धातु के स्थान पर भू आदेश हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी वर्णों में भी ऐसे ही मानना चाहिए। वर्ण समुदाय, वर्णों के समुदाय, अनेक वर्ण मिलकर कोई शब्द बनता है, उस पूरे शब्द को हटाकर दूसरा शब्द आता है, वहाँ विकार नहीं मानता है कोई भी। जैसे वहाँ विकार की असिद्धि है, उसके तुल्य वर्णों के विकार भी असिद्ध है। एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण ही मानना चाहिए, वर्ण विकार हो गया ऐसे नहीं कह सकते। अस्तेर भूहु, अस धातु को भू आदेश हो जाता है। ब्रुवो वची ही, ब्रुव धातु को ब्रु धातु को वची आदेश हो जाता है, बच्चा आदेश हो जाता है। यथि यथा वर्ण समुदाय से धातु लक्षण से, एक वर्ण वाला धातु भी है, कौन सा? एक ही वर्ण है, ये धातु है और भी धातु है, लेकिन अधिकांश धातु तो वर्णों का समुदाय है। अनेक वर्ण मिलकर एक धातु बनता है, भू धातु, एद धातु, पट धातु, हस धातु, गम धातु, या बहुत सारे वर्ण मिलकर एक बनता है। ग, अ, म,
तीन वर्ण मिलकर गम धातु बना, री धातु। तो अनेक वर्ण मिलकर जो धातु होता है, इस धातु लक्षण का क्वचित विषय, क्वचित विषय, कहीं कहीं पर अस्त को भू होता है, सब जगह पर अस्त को भू नहीं होता है। कहाँ पर होता है, कहाँ पर अस्त को भू होता है? आर्धातुक विषय। आर्धातुक क्या होता है? हाँ? हाँ। चलो, तो आप न्याय छोड़कर व्याकरण पढ़ो ना, क्यों? न्याय में तो कोई विशेष आपकी गति नहीं हो रही, विशेष गति होती तो आप मना नहीं करते। तो व्याकरण में अच्छी रुचि ले रहे हो तो व्याकरण पढ़ो पहले, फिर पढ़ना न्याय दर्शन। हम मर जाए तो कोई और पढ़ा देगा, इसमें क्या है? ऐसे अकेले थोड़ी ही, आप पढ़ाने वाले बहुत हैं। तो क्वचित विषय, किसी विषय में अर्थात आर्धातुक विषय में वर्णांतर समुदाय, एक वर्णों का समुदाय धातु हटकर दूसरे वर्णों का समुदाय वहां आ जाता है। न परिणाम, वह परिणाम नहीं कहते, विकार नहीं कहते, न कार्यम, न कार्य कहते, न परिणाम कहते। शब्दांतरस्य स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते, एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द वहां प्रयोग होता है। तथा वर्णस्य वर्णांतरम, जैसे वहां पर पूरा अस धातु हट गया और भू धातु आ गया, पूरा ब्रू धातु, ब र उ, तीन वर्णों का समुदाय ब्रू धातु है, वो हट गया, और वच व अ च बिल्कुल अलग, ये उसके स्थान पर आ गया। जैसे वहाँ एक हटता है दूसरा नया बैठता है, ऐसे ही दधी अत्र में दधी का ई हट जाता है, यह नया आकर बैठता है, कोई विकार नहीं है। आगे ये तो भाष्यकार ने अपनी ओर से बता दिया, अब सूत्रकार अपनी ओर से बताएंगे। इतश्च न सन्ति विकारा, इस कारण से भी ये विकार नहीं है। 41वां सूत्र सिद्धांति का है। सिद्धांति कह रहा है, सूत्र बोलिए, प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धे, प्रकृति के बढ़ जाने पर विकृति भी बढ़ती है। यदि आप किसी चीज में विकार मानेंगे तो उसकी प्रकृति यदि अधिक हो जाए तो विकार भी तो अधिक होगा। 1 किलो सूजी लेंगे तो जितना हलवा बनेगा, 2 किलो लेंगे तो उसका डबल बन जाएगा। तो प्रकृति बढ़ जाने पर विकृति बढ़ती है। लेकिन जब ई के स्थान पर यह होता है, ह्रस्व ई हो तो भी यह होता है, और दीर्घ ई हो तो भी यह होता है। प्रकृति बढ़ गई, द्विमात्रिक हो गई, तब भी वो ऐसे ही रहा। अ मिलाएंगे तो आ बनता है, और आ मिलाएंगे तो भी आ बनता है, आ और आ मिलाएंगे तो भी आ बनता है। तो ये बढ़ने पर भी वो नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब विकार नहीं है। प्रकृति के बढ़ने पर विकार में वृद्धि होने से वर्णों में विकार नहीं मान सकते हैं। यह सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कह रहा, प्रकृति अनुविधानम विकारेषु दृष्टम, प्रकृति के अनुविधान, जैसे प्रकृति उसके अनुसार विकारों में विधान देखा जाता है। देखा जाता है मतलब प्रत्येक देखा जाता है। यकार है ह्रस्व दीर्घ अनुविधानम नास्ति, यह कहता ह्रस्व दीर्घ होता ही नहीं, यह तो एक ही है, वो तो व्यंजन है, उसका तो ह्रस्व दीर्घ होता ही नहीं। चाहे ह्रस्व ही हो तो भी आप दधी अत्र करो, नदी अत्र करो, तब वही यह ही आ रहा है। दधी ह्रस्व इकार, वहां भी यह आ रहा है, और नदी दीर्घ इकार, वहां भी वही यह आ रहा है। यह में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि विकार होता
प्रकृति के बढ़ने पर विकार में बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब ये विकार नहीं है। यह कार्य है ह्रस्व दीर्घत्व दीर्घ अनुविधानम नास्ति ये न विकारात्म अनुमीयता अनुमीयते इति। यदि प्रकृति के अनुसार यह में परिवर्तन होता तब हम विकार है ऐसे अनुमान कर सकते थे। तो जब प्रकृति के अनुसार विकार होता ही नहीं तब हम विकारी क्यों माने, ऐसे पूर्व सिद्धांत ने कहा। तो 42वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। सूत्र बोलिए न्यून सम अधिक उपलब्ध है विकाराणाम अहेतु। पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो आपने हेतु दिया ना, प्रकृति बढ़ जाने पर विकार बढ़ता है, ये कोई नियम नहीं है। प्रकृति के अधिक होने पर विकार भी घट जाता है, न्यून हो जाता है कहीं, और कहीं पर प्रकृति जितना है विकार भी उतना ही रहता है, और कहीं पर प्रकृति जितना है विकार उससे बढ़ जाता है। तो विकार कम भी होता है, समान भी होता है, घट भी जाता है, तीनों प्रकार की स्थिति देखी जाती है। तो इसलिए आप कैसे कहेंगे कि जैसी प्रकृति बढ़ जाए तो विकार भी बढ़ जाए, ये आपका तो ठीक नहीं है। विकारणम विकारों का न्यून समान अधिक प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से प्राप्त होने से आपका हेतु ठीक नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं। द्रव्य विकाराः भाष्य देखिए, द्रव्य विकाराः न्यूनाः समाः अधिकाश्च गृह्यन्ते। द्रव्यों के विकार न्यून भी होते हैं, समान भी होते हैं और अधिक भी होते हैं। न्यून कहाँ हो जाते हैं? प्रकृति ज्यादा और विकृति कम हो जाता है। कहाँ पर? बहुत सारे, आप एक तो बताओ। हाँ, क्या चीज कह रहे हैं? प्लास्टिक जलाने से, मतलब कागज भी कह दो, उसमें क्या है, शरीर भी कह दो, जलाने से राख हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, लकड़ी कह दो, छोटा हो जाता है। हाँ, छोटा होने का उदाहरण बहुत सारे हो गए हैं। आयुर्वेद में सबसे सुपाच्य भोजन का है मरमरा और ये जो लाजा। लाजा जानते हैं ना, धान को भूनकर खीर जिसको कहते हैं, उसको सत्तू बनाकर पिएंगे तो बिल्कुल सुपाच्य होता है, कोई भारी नहीं होता। और वो थोड़ा ज़्यादा खा ले तो कभी भी पेट खराब नहीं होगा, ऐसे बताया। हाँ, हल्का, मतलब उन्होंने कहा किसी किसी को ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, थाली भर जाए तभी उनको तृप्ति होती है, तो भर कर खाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये न्यून हो गए। उनको जब चूरा बना देंगे, मरमरा को पीस कर चूरा बना देंगे तो बहुत थोड़ा हो जाएगा, तो ये कम हो गया। जैसे वस्तु सूख जाते हैं, इन्होंने बताया फल आदि, वो सब सूख जाता है तो छोटा हो जाता है। और समान भी होता है, कई जगह पर जितनी प्रकृति है उतनी ही विकृति होती है। 1 किलो आटा पीसेंगे, 1 किलो गेहूं पीसेंगे तो 1 किलो ही तो रहेगा, थोड़ा कम हो जाता है, नहीं होता? अच्छा, हाँ। आगे का अधिक, अधिक में क्या उदाहरण? पॉपकॉर्न होता है, थोड़ा सा लो और भून दो, एकदम फूल कर इतना हो जाता है। हाँ, बहुत सारी चीजें फूल जाने वाला तो बहुत होता है।
चावल भी फूल जाते हैं पूरा। एक व्यक्ति कितना चावल खाता है? मुट्ठी भर। आप लोग खाते, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, वहाँ मुट्ठी भर नहीं। सामान्य एक व्यक्ति एक पाव चावल का भात खाता, एक पाव चावल। और हम भी इतना खा लेते थे, एक पाव चावल एक समय में। सुबह भी एक पाव, शाम को भी एक पाव। एक पाव चावल डालोगे तो इतना अच्छा होता है, और जब भात बन जाए तो पूरा थाली भर जाएगा। मैं जब रोजड़ गया, विशाल जी जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी था, मैंने कहा ये जितना भात खाते हैं पूरा हमारा परिवार में उतना ही भात बनता था। मतलब उनके घर में माता पिता भाई सब हैं, सबके लिए उतना बनता था जितना मैं अकेले खाता था। उन्होंने ऐसे बताया। तो चावल बहुत फूल जाता है। आगे तो ये विकार होता है, विकार न्यून भी होता है, समान भी होता है, अधिक भी होता है। आगे कह रहे हैं तदवत अयम विकारा न्यूनस्याधिति। तो इस प्रकार का ये मान लो, जो दीर्घ इकार था, दीर्घ इकार को यकार बन गया, वो दीर्घ था, वो विकार होकर न्यून हो गया, ऐसे मानो। जैसे रुई है, धूप में सुखा देंगे तो फूल जाता है, और पानी गिरा दें तो सिकुड़ जाएगा। तो ऐसे मान लो कि जो ई का विकार यह है, लेकिन दीर्घ ई तो वो दीर्घ ई विकार सिकुड़ जाता है, ऐसे मान लो। पूर्व पक्षी कह रहे हैं। आगे सब कथन सिद्धांत का है। सिद्धांत कह रहा है द्विविधस्यापि हेतुः अभावात् असाधनम दृष्टान्तः। दोनों प्रकार से भी हेतु का अभाव होने से यह दृष्टांत आपका असाधन है, साधन नहीं है। दृष्टांत दे दिया कि भाई विकार ऐसे ऐसे होते हैं, केवल इसे दृष्टांत से बात सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि प्रति दृष्टांत में तो मिलेगा। किसी बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत पर्याप्त नहीं होता, हेतु होता है। वो दृष्टांत आपने दे दिया, वो दूसरा व्यक्ति उल्टा दृष्टांत दे देगा, तो इसलिए दृष्टांत पर्याप्त नहीं है। दोनों प्रकार का भी ये जो हेतु है वो अभाव होने से, हेतुत्व तो इसमें नहीं है, सकारात्मक पक्ष में और साधर्म्य से और वैधर्म्य से हेतु का अभाव होने से यह दृष्टांत साधन नहीं है। अत्र न उदाहरण साधर्म्यात् हेतु अस्ति न वैधर्म्यात्। कहते ये जो आपने प्रस्तुत किया, ये न उदाहरण के साधर्म्यता से हेतु बन रहा है, न उदाहरण के वैधर्म्य से हेतु बन रहा है। हेतु ठीक नहीं हो पा रहा। अनुपासंहृत हेतुना दृष्टांत न साधक इति। अनुपसारित से हेतुना, हेतु से जो युक्त नहीं है, मतलब आपने दृष्टांत दिया, जो दृष्टांत हेतु से युक्त हुआ नहीं, वह दृष्टांत साधक नहीं होता है, साधक नहीं बनेगा। दृष्टांत तब बात को सिद्ध करेगा जब उसके पीछे कोई हेतु है। यदि हेतु नहीं है तो नहीं बनेगा। आपने कहा शब्द नित्य है, अस्पर्शत्वात् हेतु दिया, अस्पर्शत्वात् हेतु बनेगा ही नहीं। आपने कह दिया शब्द नित्य है, जैसे आत्मा। अब आत्मा को आपने दृष्टांत प्रस्तुत किया, किस हेतु से आप आत्मा के तुल्य शब्द को मान रहे? दूसरा व्यक्ति कहेगा शब्द अनित्य है, जैसे शरीर। आपने एक उदाहरण दिया, वो भी एक उदाहरण दिया, तो किसका उदाहरण सही, किसका उदाहरण गलत, कैसे पता चलेगा? आपने तो कह दिया शब्द आत्मा के समान है, दूसरा कह दिया शब्द शरीर के समान है, तो किसकी बात को सही माने? हेतु ढूंढना पड़ेगा। जिसके उदाहरण के पीछे कोई हेतु मिल जाए और वह हेतु व्याप्तिपूर्वक होता है, वो दृष्टांत ठीक माना जाएगा।
बिना हेतु के दृष्टांत साधक नहीं होता है। उसी बात को आगे कह रहे हैं, प्रतिदृष्टान्ते च अनियमः प्रसज्यते। प्रतिदृष्टांत में, प्रतिदृष्टांत मतलब विपरीत दृष्टांत में अनियमः, अनियम प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति उल्टा दृष्टांत दे दिया, आपने कहा शब्द नित्य है आत्मा के समान, अब उन्होंने उल्टा उदाहरण लिया, शरीर के समान। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। तो जब वो प्रतिदृष्टांत देता है, विपरीत दृष्टांत देता है, तो आप कैसे कहोगे कि मेरा दृष्टांत तो ठीक है, आपका दृष्टांत ठीक नहीं है, मेरी बात ठीक है, आपकी बात ठीक नहीं है, ऐसे कैसे कहोगे? निरुक्त में युद्ध के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पड़े युद्ध के लिए, उसमें एक पर्यायवाची शब्द है मम सत्यम। दो राजा जो युद्ध करते हैं, क्यों युद्ध करते हैं? ये कहता है ये मेरा है, ये कहता है मेरा है। तो जब मम सत्यम होता है तब युद्ध होता है। और जहां भी लड़ाई होती है, अहंकार की लड़ाई होती है। लड़ाई हो रही है मतलब अहंकार की लड़ाई हो, अहंकार नहीं है तो लड़ाई नहीं हो सकती। तो आपका दृष्टांत ठीक है, दूसरे का ठीक नहीं है, क्यों? प्रतिदृष्टांत दे रहे, देखिए, यथा अननुभव स्थाने अश्व गौणुम नियुक्त न तद विकार भवति। सिद्धांत कह रहा अननु का अर्थ था बैल, बैल के स्थान पर घोड़ा। बैलगाड़ी भी होते हैं, घोड़े गाड़ी भी होते हैं। तो बैलगाड़ी, किसी का बैल काम नहीं कर रहा, अथवा थक गया अथवा रोगी हो गया, तो बैल को हटा दिया और घोड़े को लाकर उस गाड़ी में जोड़ दिया। तो बैल के स्थान पर घोड़े को जोड़ दिया। घोड़ों नियुक्त, ढोने के लिए नियुक्त कर दिया, लगा दिया। न तद विकार भवति। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि बैल के स्थान पर घोड़ा आया तो बैल का विकार घोड़ा है, ऐसे बनेगा ही नहीं। एवं ई वर्ण से स्थान यकार प्रयुक्त न विकार यदि, तो ई के स्थान पर यकार का प्रयोग हुआ, उसको आप विकार नहीं कह सकते। न चात्र नियम हेतुरस्ति, और यहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई नियम पूर्वक हेतु नहीं है कि दृष्टांत साधक न प्रतिदृष्टांत। जो वार्तिक में बता वही बता रहे कि दृष्टांत तो साधक है, आपके दृष्टांत को मान लीजिए ठीक है, दूसरे के दृष्टांत को ठीक नहीं माना जाएगा। इसमें क्या अर्थ है? जैसे कल मनमोहन जी कह रहे थे सन्यासी हो गए तब तो वैराग्य हो ही गया, जब ये सन्यासी हुआ इसका मतलब वैराग्य हो गया। क्यों है ऐसे कह रहे? बहुत सारे सन्यासियों को देखें, कुछ विवेक वैराग्य से युक्त है, तो ऐसे सन्यासी होते हैं, उनका लोभ नहीं है, मोह नहीं है, आकर्षण नहीं है, गलत काम नहीं करते, इसलिए उनको लगा मैं सन्यासी मतलब वैराग्य हो गए। और दूसरा व्यक्ति एक सन्यासी लाकर प्रस्तुत कर देगा, देखो ये सन्यासी है और लोगों से खूब पैसे इकट्ठा कर रहा है, और ना दे तो कहते हैं नरक में जाओगे, सन्यासी को पैसा नहीं दे रहा। ऐसे ऐसे कह रहा, डांट रहा, धमका रहा। और लोकेशना भी है, वित्तेषणा भी है, उसको सम्मान नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, बुलाया नहीं, तो झगड़ा करता है। अब ये तो विवेक की बात नहीं है। तो आपकी बात ठीक माना जाए या उनकी बात? आपका सन्यासी दृष्टांत ठीक है और वो भी सन्यासी का दृष्टांत दे रहे, तो कौन सा ठीक होगा? ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप जिस सन्यासी का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे उसको तो माना जाएगा, और वो जो सन्यासी को प्रस्तुत करेगा वो नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो दृष्टांत दे तो हेतु ढूंढना पड़ेगा, कारण कार्य भाव व्यक्तिपूर्वक कोई नियम यदि मिल गया दृष्टांत में तो वो ठीक होता है।
ये पूरा हो गया। आगे फिर द्रव्य विकार उदाहरणम च, और जो द्रव्य विकार का उदाहरण दिया था, पूर्व पक्षी ने कहा था ना, 42वें सूत्र के भाष्य का पहला शब्द देखिए, द्रव्य विकाराः, ये बताया था ना, द्रव्यों का विकार न्यून सम अधिक होते हैं। वो तो भाष्यकार ने एडवांस में अपने ओर से बता दिया, सूत्रकार स्वयं बता रहे हैं। द्रव्य विकार उदाहरणम च 42वें पूर्व पक्षी का था, 43वें सिद्धांति का है। सूत्र बोलिए, न अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात। अतुल्य प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या होता है? उपादान। उपादान कारण को भी प्रकृति कहते हैं ना। जैसे रोटी का प्रकृति क्या है? आटा। तो आटा प्रकृति। तो उपादान कारण जो अतुल्य होते हैं उनमें विकार में भेद हो जाता है। इसलिए आपकी ये बात ठीक नहीं है। यदि आप आम के बीज बोएंगे तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा। और गेहूं का बीज बोए तो गेहूं। जैसे प्रकृति है, उपादान कारण जैसे, विकार भी उसी प्रकार का होता है। प्रकृति को विकार अनुसरण नहीं करता है, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने 3 अलग अलग प्रकृति लेकर बता दिया, एक ही प्रकृति का बताओ। जब अलग अलग प्रकृति लेकर आपने बताया, द्रव्य विकार में कहीं न्यून होता है, कहीं सम होता है, कहीं अधिक होता है, लेकिन सिद्धांति उसी बात को पकड़ कर कहता है तुल्य प्रकृति न अतुल्य प्रकृति नाम। जिनका प्रकृति अतुल्य है, आम का बीज अलग है, वह अलग है तो एक विराट वृक्ष पैदा होता है, और गेहूं का बीज अलग है, ये तुल्य प्रकृति नहीं है। तो अलग अलग प्रकृति वालों का विकार अलग अलग प्रकार होता है। इसलिए इस बात को खंडन नहीं कर सकते हैं, प्रकृति के अनुसार विकार होता है। भाष्य देखिए, अतुल्य नाम द्रव्याणाम, जो द्रव्य तुल्य नहीं है ऐसे द्रव्यों का प्रकृति भाव अवकल्पते। क्या लिखा है आपके पुस्तक? अवकल्पते विकल्पते? अवकल्पते। अवकल्पते मतलब समर्थ होता है। अतुल्य द्रव्यों का प्रकृति भाव समर्थ होता है। जो द्रव्य तुल्य नहीं है, अलग अलग चीज लेंगे, आटे की हलवा अलग होता है और सूजी की हलवा अलग होता है, दोनों का अलग अलग है। कई लोगों को ऐसे आयुर्वेद में बताया, जो द्रव्य जितना चिकना है, पिसा हुआ है, वह अधिक रोग उत्पन्न करता है, और जो द्रव्य जितना खुरदरा है वो उतना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो मोटे आटा का प्रयोग करने का विधान है। इसलिए दलिया का प्रयोग सबसे अच्छा है, और लेते हैं तो भी मोटे आटा का प्रयोग करना है, ऐसे वहाँ बताते हैं। तो ऐसे यदि आटे लेंगे और मैदे को मैदा सबसे पिसा हुआ, इसलिए मैदे को खाने से ज़्यादा रोग होगा, ऐसे बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा चिकना होता है। आटा उससे कम, और उससे थोड़ा मोटा है सूजी, और सूजी से भी मोटा हो गया दलिया। तो इस रूप में अतुल्य द्रव्याणाम प्रकृति भाव अवकल्पते समर्थ होता है। विकारश्च प्रकृतिर अनुविधीयन्ते। आप आटे से बनाएंगे हलवा अलग बनेगा, और सूजी से बनाएंगे अलग बनेगा। तो जैसे प्रकृति उस प्रकार का विकार उसको अनुविधान करता है, उसका अनुसरण करता है, उसके अनुसार होता है। न तो ई वर्णम अनुविधीयते यकारः। ई वर्ण जो है यकार का अनुसरण नहीं कर रहे। न तो ई वर्णम, अच्छा ई वर्ण हो गया प्रकृति, ई वर्ण को यकार अनुविधान नहीं करता है, अर्थात उसका अनुसरण नहीं करता है। ये छोटी हो या बड़ी हो, ह्रस्व ईकार दीर्घ ईकार, यकार तो एक ही होता है, उसका अनुसरण नहीं करता। लेकिन हम आटा बदल दें तो हलवा तो बदल जाता है, तो आप इसे कैसे कह सकते हो कि विकार है? तस्मात् अनुदाहरणम द्रव्य विकार यदि। इसलिए द्रव्य विकार को जो उदाहरण के रूप में आपने प्रस्तुत किया था, वो आपका द्रव्य विकार उदाहरण ठीक नहीं है। द्रव्य विकार तो प्रकृति को अनुसरण करता ही करता है। आप ये नहीं कह सकते
तुल्य सम अधिक होने से अनुसरण नहीं करेगा। चलो आज का पाठ ये रखते, आगे कल पढ़ेंगे। ओम शांति।